Hello dear student, you are most welcome today in this my online class belonging all the student class 12. Dear student, in my previous online class you have read that the writer tried every trick, every idea to kill that little mosquito, but it was all in vain. डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि राइटर ने उस छोटे से मच्छर को मारने का भरपूर प्रयास किया। क्लास 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर सेकंड ए फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर। तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि राइटर हर संभव प्रयास किया कि मच्छर को मारा जाए, क्योंकि उस छोटे से विंगी प्राणी ने राइटर के ऑनर को ठेस पहुंचाया था, राइटर की सुख सुविधा में बाधा पहुंचाया था, कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन इट वाज ऑल इन वैन, यह सारा व्यर्थ हो गया। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंसली। ने राइटर कह रहे हैं कि उस छोटे से मच्छर ने उनके साथ खुलकर खेला और राइटर बिल्कुल असहाय दिख रहे थे और उस चतुर सांड से कुश्ती लड़ने वाले मनुष्य के समान, जो एक क्रोधित सांड के चारों ओर स्थिति का चतुराई से सामना करने के लिए पैतरे बदलता है। यह एक और बड़ी भारी भरकम पंचक्की जैसी प्राणी से, जिनका स्वाद इतना अच्छा था और इतना असहाय या मूर्ख मालूम होते थे राइटर, कि उनका उस छोटे से मच्छर ने फॉलो किया, पीछा किया और जैसा कि किसी के साथ खेला जा सकता है उस तरह से उस छोटे से प्राणी ने राइटर के साथ खेला। राइटर साथी की भावना को समझने लगे। वह अब केवल एक कीड़ा ही नहीं था, वह एक व्यक्ति और बुद्धि वाले प्राणी के रूप में विकसित होकर उभरने लगा था, जिसने बराबरी के दावे पर उस डिब्बे में रहने के अधिकार को राइटर को चुनौती दी थी। राइटर ने अपने हृदय में उसके प्रति थोड़ी प्रशंसा का भाव अनुभव किया और अपनी श्रेष्ठता का अहंकार मिटाने का निश्चय किए। कब? जब राइटर बिल्कुल थक गए कि अब वह उस छोटे से प्राणी को नहीं मार सकते हैं, तो राइटर अंत में थक गए। राइटर अपने हृदय में उसके प्रति प्रशंसा का भाव अनुभव किए और अपनी श्रेष्ठता का अहंकार मिटाने का निश्चय किए। राइटर फिर सोच रहे हैं कि वह एक छोटे से प्राणी से ऊंचा उसे कैसे समझ सकते थे। जिस द्वंद्व युद्ध में उन्होंने पहली बार भिड़े थे, स्पष्टतया वह छोटा सा प्राणी उनका मास्टर बन गया था, अर्थात उसने राइटर को अपने अधिकार में कर लिया था। क्यों ना वह राइटर फिर विशाल हृदय वाला बन जाए। हृदय की उदारता और दया मनुष्यता के सर्वोत्तम गुण होते हैं, मनुष्य के सर्वोत्तम गुण होते हैं। राइटर इन ऊंचे गुणों को दिखलाकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः वापस कर सकते थे। इस समय वह एक हास्यास्पद मूर्ति ही केवल बन गए थे, क्योंकि किसी भी प्रयास में राइटर उस छोटे से विंगी निप्पी इंसेक्ट को मार नहीं पाए थे। उपहास और तिरस्कार का पात्र भी बन गए थे। दयावान होकर राइटर मनुष्य की नैतिक गरिमा को पुनः प्रतिस्थापित कर सकते थे और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकते थे। अंत में राइटर अपनी सीट पर लौटते हुए कहा कि वह मृत्युदंड वापस लेते हैं। वह उस छोटे से मच्छर को मार नहीं सकते, परंतु वह उसके मृत्युदंड को स्थगित तो कर सकते हैं, और राइटर ऐसा किए। तो इस तरह से पांचवें पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने देखा। अब आइए चलते हैं लास्ट थर्ड पैराग्राफ की तरफ। जब राइटर क्षमा करने का मूड बना लेते हैं, क्षमा कर दिए, तो क्या कर रहे हैं? आई टूक अप माई पेपर। राइटर क्या करते हैं? आई राइटर सेल्फ एजी गार्डिनर, आई टूक अप माई पेपर। राइटर अपना पेपर उठाए, अपना अखबार या अपना समाचार पत्र उठाए, एंड ही केम, और वह आए, एंड सैट ऑन इट, एंड ही केम, और वह आया, एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया।
जब पेपर पर बैठ गया वह छोटा सा मच्छर, फूलिश फेलो आई सेड, राइटर कर है आई सेड, राइटर कहे क्या, फूलिश फेलो मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर, डिलीवर माने होता है सौंप देना, योर सेल्फ इनटू माई हैंड्स, राइटर अब कह रहे हैं कि तुमने तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कार्ब्स neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes। देखिए पीस ट्रैप जो पेपर राइटर पढ़ रहे हैं, एक तरफ पीस ट्रैप की लिखी हुई चीज़ें हैं एंड दूसरी तरफ दूसरे पेज पे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूब की लिखी हुई चीज़ें हैं। देखिए आई टूक अप माई पेपर, मैंने यानी राइटर अपना पेपर उठाए, एंड ही केम और वह मच्छर आया, एंड सेट ऑन इट और उस पर बैठ गया। फूलिश फेलो आई सेट, मैंने कहा यानी राइटर कहे कि मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, मुझे इन विचारों की सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को दोनों ओर से झट यानी जल्दी से केवल बंद करना है। एंड यू आर ए कार्ब्स, और जैसे ही मैं बंद करूँगा तुम देखिए पीस ऑफ ट्रैप्स, तुम पीस ऑफ ट्रैप नामक और दूसरे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, श्री ह्यूज की शालीनता नामक लेखों से या लेखों के बीच में तुम एक केवल लाश मात्र बन जाओगे, दबकर लाश केवल एक डेड बॉडी बन सकते हो। बट आई शैल नॉट डू इट, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखिए आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठाया, एंड ही केम और वह आया, एंड सैट ऑन इट और इस पर बैठ गया। फूलिश फेलो आई सेड, मूर्ख साथी, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कार्ब्स नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑफ पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूब्स, मुझे इन विचारों की सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को दोनों ओर से जल्दी से केवल बंद करना है, और तुम पीस ट्रैप नामक और दूसरे श्री ह्यूज की शालीनता नामक लेखों के बीच में दबकर लाश मात्र बन सकते हो। बट आई शैल नॉट डू इट, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिसीव्ड यू, आई हैव रिप्रीव्ड, रिप्रीव क्षमा करना, आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि वेन दिस लार्ज एनिमल यानी बड़ा जानवर, सेज ए थिंग, और मैं तुम्हें यह संतुष्ट कर दूंगा कि जब बड़ा जानवर जो कहता है ही मीन्स इट, उसका वही अर्थ रखता है। मोर ओवर, देखिए मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, फिर भी मोर ओवर फिर भी या जो कुछ भी हो, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा कि जब बड़ा जानवर कोई बात कहता है तो उसका वही अर्थ होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, फिर भी मैं तुम्हारी हत्या करने का इच्छुक नहीं हूँ, या फिर भी मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं तुम्हारी हत्या करूँ। थ्रू नोविंग यू बेटर, थ्रू नोविंग जानकर, यू तुमको बेटर माने अच्छा, थ्रू नोविंग यू बेटर तुम्हें पहले की अपेक्षा अच्छी तरह से जानकर, आई हैव कम टू फील
शैल आई से ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। तुम्हें पहले की अपेक्षा अच्छी तरह से जानकर मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को अनुभव करने लगा हूँ। शैल आई से क्या मैं कहूँ ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए एक प्रकार का मेरे अंदर अफेक्शन यानी स्नेह पैदा हो गया है। आई फैंसी दैट, फैंसी माने इमेजिन, कल्पना करना। आई फैंसी दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होता। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैन इन क्रिश्चियन चैरिटी, मैं उतनी दूर नहीं जा सकता। देखिए, आई कैन नॉट गो सो फार एज, मैं उतनी दूर नहीं जा सकता दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, जितना कि ईसाई दया और शिष्टाचार में होते हैं। देखिए, आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उतनी दूर तो नहीं जा सकता जितना कि ईसाई दया और शिष्टाचार में हैं। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, दूर का रिश्तेदार। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक बहुत दूर का संबंध समझता हूँ। फॉर्चून लक, फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हम लोगों को इस ग्रीष्म रात्रि का सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें रोचकता प्रदान की। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, देखिए ऑब्लिगेशन एहसान, म्यूचुअल एक दूसरे का, परस्पर। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, एहसान पारस्परिक है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट, और यह मौलिक तथ्य पर आधारित है कि वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम सह प्राणी हैं, हम सह मृत्यु वाले प्राणी हैं। द मायरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, जीवन का चमत्कार और उसका रहस्य भी हमारा यानी हम दोनों का एक समान है। एंड इट्स माइस्ट्री टू, इसका रहस्य भी देखिए, द मायरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स माइस्ट्री टू, जीवन का चमत्कार, मायरेकल चमत्कार, और उसका रहस्य भी हम उन दोनों का यानी मच्छर का तथा राइटर का बिल्कुल एक समान है। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो, या जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हें अपनी यात्रा के विषय में कुछ मालूम नहीं है। आई एम नॉट श्योर दैट, मुझे भी यह विश्वास नहीं है कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मुझे अपने बारे में या अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी है। तो बात दोनों बराबर है, तुम्हें भी अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं मालूम है और मुझे भी अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं मालूम है। वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, ए गुड डील अलाइक, जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो तो हम सचमुच बहुत हद तक एक समान हैं। जस्ट ए पैरेशन, मात्र प्रेत छाया है। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो है भी और फिर नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, रात्रि के प्रकाशित डिब्बे में आते हुए। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर तक लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर बाहर निकलकर रात्रि में समा जाते हैं। परहैप्स, शायद ऐसा ही हम लोगों का जीवन चक्र है। सो कम टू लास्ट पैराग्राफ। गुड ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो। गुड ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो, क्या रात्रि को आगे जा रहे हैं। गुड नाइट, सॉरी गोइंग ऑन टू नाइट सर,
क्या रात को आप आगे जा रहे हैं श्रीमान जी? सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज़ ने यह बात कही। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्र कुली था। गिविंग मी ए हिंट दैट, जो मुझे संकेत दे रहा था कि दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा क्या? आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, डोजिंग माने ऊँघ रहा होना, हल्की सी सो रहा होना, हल्का सा सो रहा होना। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं अवश्य ही थोड़ा सा सो रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपना टोप और छड़ी पकड़ते हुए या उठाते हुए आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं गर्मी की ठंडी रात में बाहर निकल पड़ा। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, तो मैंने अपने सहयात्री को लैंप के या प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए देखा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा क्लास 12 चैप्टर 2 ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर का लास्ट पैराग्राफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस होल एक्सप्लेनेशन and it is your own responsibility to work hard as your board examination is near and you have to work harder and harder to get success in your board examination. So work hard and gain a good mark, and in this way this chapter 2 a fellow traveler has over, and it is my opinion, it is my advice to solve exercise questions and vocabulary within yourself. Thank you.